लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स ही रहेगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और अपने एक्सपेंस, यदि आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं बट आप सेविंग पे फोकस नहीं करते हैं तो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्योंकि अब ऐसे मानिए कि आप चीज़ों को कंप्लीट तो कर रहे बट आप कुछ फ्यूचर के लिए आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई आपकी प्लानिंग ही नहीं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो ठीक वैसे ही आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपना जो भी क्या है फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं उसमें सबसे अच्छा रहेगा कि आप सबसे पहले अपने सेव कहने का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट और अपने एक्सपेंस को समझिए, या इसमें सेविंग्स को भी जोड़ लेते हैं। चीज़ों को समझिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, क्योंकि अगर आप कोई व्यक्ति क्या कर रहा है नियरली जो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ में काम कर रहा है या प्राइवेट कंपनीज या कोई एक कई जब गवर्नमेंट जॉब सेक्टर का है, तो कभी सभी का जो पे स्केल या सैलरीज होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है, तो उनका सेविंग्स का जो कहीं ना कहीं रेशियो है वो काफ़ी अलग रहता है। तो एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि जो कहीं ना कहीं नॉर्मली या मिडिल फैमिलीज या मिडिल थिंकिंग के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं नॉर्मली, उनका पहला मेन फंडा यही होता है कि आप अपने जो पैसा जो अर्न कर रहे हैं या सैलरी जो आपको मिल रही है उसमें से पहला जो आपका मेन फोकस रहता है कि जो चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपने जो अर्न की है उसमें से जो पहला आपका पोर्शन कहीं ना कहीं आपके जो रेंट्स होते हैं, चाहे आपका रूम रेंट्स हो या कोई बिजली का बिल हो या किसी अन्य तरीके का, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपेंसेस जो पहले उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आप टोटली आप लास्ट में आपके पास क्या बचता है, कुछ भी सेविंग्स भी नहीं, इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं टैक्सेस भी आपके कट जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो भी अर्न कर रहे हो उसमें टोटल आपका टोटली एक्सपेंस ही हो रहा है, क्या सेव हो रहा है, कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं जो कहीं ना कहीं रिच फैमिलीज़ में स्विच करते हैं या जो रिच पीपल होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है थोड़ा सा डिफर होता है। वो चीज़ों को ये करते हैं कि मुझे एक रेशियो से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इन जो कहीं ना कहीं क्या कर मेरी सैलरी मिल रही है, जो मैं क्या अर्न कर रहा हूँ उसमें से 10%, 20%, 30%, 40 जो भी एक रेशियो, वो क्या करना मुझे पर्सनली अपने लिए सेव कर लेना। वो कहीं ना कहीं उनकी सेविंग्स हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाकी कहीं ना कहीं उनके जो अन्य जो खर्चे मान लेते हैं, कितना बचा 60%, वो कहीं ना कहीं पोर्शन अपना डेली लाइफ यूज में या जो रेंट्स हैं या बिजली का बिल अन्य तरीकों में एक्सपेंस करते हैं। तो मेन प्रायोरिटी यदि आप लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पास पैसे को सेव करना चाहते हैं, लाइफ में लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहते हैं, तो एक सेविंग्स बनाइए। सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सेव नहीं करेंगे पैसे को आज से, तो कल तो आप पे डे बाई डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली, फैमिलीज़ होगा, फैमिलीज़ कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस, वो भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको भी एजुकेशन चाहिए, चीज़ें डे बाई डे क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कठिन होने वाली है। बट आप एक यंग पर्सन है, आप अर्ली एज से ही क्या करना शुरू कर देते हैं सेव करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो पैसा उनकी सैलरी या किसी तरीके से लाइफ में आ रहा है उसके बाद जो टोटल वो क्या कर रहे खर्च कर रहे, चाहे हो सकता है 2 व्हीलर ले रहे हों या 4 व्हीलर क्या करते हैं ईएमआई पे ले लेते हैं, या अन्य बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो डे बाय डे वो लोग क्या करते रहते हैं। बट आपके ये खर्चे हैं ना कि आपकी सेविंग्स हैं जो आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएगी। ये तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लग्जरीज तो बना रहे हैं बट आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक डेप्ट में ले जाने वाले। देखिए, कभी भी कोशिश करिए चीज़ों को ईएमआई पे मत लीजिए, क्योंकि ईएमआई ठीक वैसे है जैसे कि आपकी जितनी चीज़ें की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, आप उस पर क्या करना चाहते चीज़ों को लेना चाहते हैं। तो मेरा वैसा अगर आप लाइफ में हमेशा याद रखिए, यदि आप पैसे से हमेशा बरी फुल रहना चाहते हैं, मतलब पैसे की चिंता या बरीनेस से हमेशा फ्री रहना चाहते हैं, तो चीज़ों को आप ईएमआई पे लेना छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें इसलिए कठिन हो जाती हैं कि कल फ्यूचर में जो आपकी कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन है, नेक्स्ट डे या कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आपकी जो कंडीशन है ठीक वैसी अच्छी ना होती, क्योंकि लाइफ में डाउन भी है, फॉल्स भी है, चीज़ें बदलती रहती हैं। बट अब ऐसा तो है नहीं रेगुलर आप एक बार जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोग हैं उनके लिए तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनकी रेगुलर सैलरी बेसिस पे आती रहती है। बट आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, कल कहीं ना कहीं कंपनी में कोई डाउनफॉल आया या हो सकता है आपको निकाल देगा, चीज़ें बहुत सी मायने रखती हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाए, फिर आप उससे में क्या करेंगे। तो हो सकता है आपका पैसा भी जाए, उसके साथ जो आपने चीज़ खरीदी थी वो भी आपकी चली जा सकती है। तो बेहतर होगा कि ईएमआई पे चीज़ें लेना थोड़ा बंद करिए। हाँ, कोई सी दिक्कत नहीं, अपने क्या करिए, कुछ जो सेविंग कर रहे हो उसमें से कुछ पार्ट्स अपना क्या करिए सेविंग करिए, और चीज़ें जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप सेव करिए उस पैसे को
आप एक तो पोर्शन सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, दूसरा एक पोर्शन कुछ परसेंटेज क्या करिए फिक्स कर लीजिए, उस पोर्शन को आपको सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। जो कहीं ना कहीं आप पैसा सेव करेंगे उसमें से आप चीज़ों को देखिए, आप फर्स्ट मॉडल में चीज़ें जो सीखेंगे लेंगे उसमें कहीं कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, तो बेहतर रहेगा कि आप जो चीज़ें चली उनको ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आप पैसा सेव कर सकते हैं। कभी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका माइंड सेट ही वैसा होता है कि पैसे से पैसा सेव कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास काफ़ी पैसा होने के बाद भी पैसे को सेव नहीं कर पाते। ये लाइफ में आपको अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। ये तो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कि आप पैसे को सेव कर रहे एक्सपेंस कर रहे या जो भी चीज़ें क्या कर रहे। अब बात करते हैं कि आपने सेविंग और एक्सपेंस को समझ लिया, अब बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सेव तो कर लेते बट इन्वेस्ट नहीं करते। वही कहीं ना कहीं उनका जो पैसा नॉर्मली होता है वो एक नियर अबाउट कहीं ना कहीं उनका प्रिंसिपल मतलब मूलधन ही रह जाता है। तो लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट भी में मतलब इन्वेस्ट करना भी सीखें। अब इन्वेस्ट करने के इसके दो तीन चार तरीके आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। पहला है कि आप आप अपने क्या कर सकते हैं, आप कैरियर्स में कुछ क्या करिए, कैरियर को लेके कुछ गोल डिसाइड करिए। हो सकता है अपने चिल्ड्रंस के लिए कहीं ना कहीं उनकी मैरिज या उनकी एजुकेशन, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने कहीं ना कहीं ओल्ड एज के लिए कुछ सोच रहे हैं, या आप एक यंग पर्सन है 20 ईयर या 22 ईयर, आप सोच रहे हैं कि मुझे नियर अबाउट अप्रॉक्स या 20 ईयर के बाद मुझे कुछ का क्या करना, बिजनेस एम्पायर करना, कुछ भी करना है, तो आप उस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। इसके जो मेन फंडेज है उसमें आप पैसा कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए लाइफ में अगर सेव कर रहे हैं तो आप उसे इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पैसे एक्सपेंस कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप वहाँ से अपनी हैबिट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, आप चीज़ों को क्या करने लगे, सेव करने लगे। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सेविंग के साथ साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पैसा अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप ठीक वैसा उस पैसे से अर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आपका जो मनी है या पैसा वो भी एक क्या है आपके लिए एक बिजनेस एम्पायर बन सकता है। अब इसको देखिए, आपको इन्वेस्ट करने के कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला है कि आप चीज़ों की आरडी या एफडी करा दे, तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, हो सकता है 5 या 6% का रिटर्न मिले। दूसरा है कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इसमें एसआईपी के वैल्यू से लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है कि आप अगर डेली का या कुछ वीकली कुछ टाइम देते हैं अपने आप पे, इन चीज़ों को समझते हैं। कहने का मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में एसआईपी, इन चीज़ों को समझते हैं तो आसानी रहेगी कि आप 1 या 2-3 महीने में इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे अप हो रहा है, कैसे डाउन जा रहा है। चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो अपने पैसे को कहाँ पे, किस कंपनी में, किस म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में अच्छे से लगाना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो डेली की 1 आवर 2 आवर की जो मेहनत है ना कहीं लंबे टर्म में एक अच्छा खासा आपके लिए अमाउंट क्रिएट कर सकती है। पहला आपके लिए होगा आरडी एफडी, दूसरा एसआईपी म्यूचुअल फंड। अब हो सकता है कि कुछ आपके लिए कुछ ऐसे कहने कहीं आपके लिए पैसे अर्न करने के अन्य भी वेज भी हो सकते हैं, मतलब अन्य तरीके भी हो सकते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप अपना जो पैसा है कि आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ से, और हो सके तो इसके साथ अपना जो पैसा है आपने 2 जगह तो आरडी फिक्स ही कर दिया, हो सके तो कुछ ऐसा पैसा इन जगहों पे जैसे आरडी एफडी, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता पैसा आपका कहीं भी क्या कोई भी कंपनी या कहीं से भी टोटली वेस्ट या फ्रॉड नहीं होने वाला। दूसरा रहता है एसआईपी या म्यूचुअल फंड, या इन चीज़ों में क्या होता है मार्केट अप एंड डाउन रहता है। दूसरा आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप कुछ % पैसा अपना क्या करिए पर्सनली फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये पैसा अपने फ्यूचर में इन चीज़ों के लिए क्या कर लेना, फिक्स कर लेना, और उस पैसे को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करिए सेव कर लिए, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं तो आप उस बदलते चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं भी किसी तरीके से क्या हो डिफेक्ट ना हो, उसको भी आपको सेव करना है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है कि आप लाइफ में अपने एक्सपेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझें। यदि आप ऐसे इन चीज़ों को समझ गए तो काफ़ी देखा होगा लोग कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी अर्निंग तो लाखों में है, बट आप समय के साथ जब उनकी एज कहीं ना कहीं नियर अबाउट 50, 60, 70 की होती है तो उनके पास लाइफ में कुछ रहता ही नहीं है। बट सेकेंड पर्सन देखें जो काफ़ी कम पैसा अर्न कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखा होगा जिनकी सैलरी नियर अबाउट कितनी होती है 20, 13 या 14 अप्रॉक्स होती है, बट उन्होंने एक लाइफ में अच्छे तरीके से कैरियर को क्या कर रखा है, गोल को अपने सेट कर रखा है। अगर आप इन गोल्स को आसानी से अपना अचीव करना चाहते हैं तो आप इनको क्या करिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए। अपने मंथली की हो सके तो 10% आपको सेव करना है, हो सके 10% नॉर्मली, मतलब
मैं बता देता हूँ, नॉर्मली 10% तो बहुत कम बताया है। आप कोशिश करिए कि यहाँ तक हो सके 10 to 40%, 50-60% तक आप अपने पैसे को सेव करिए। उसके बाद उसमें से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद अगर चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपके लिए डे बाई डे चीज़ें और क्रिटिकल हो सकती हैं। तो ये बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे पैसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी मंथली 1 लाख 2 लाख क्या कर ले अर्न कर रहे, बट अपनी लाइफ को इतना उन्हें लग्जरियस बना रखा है कि उन चीज़ों के कारण वो समझ ही नहीं पाते मैं पैसा क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा ही लगता है कि मेरे लिए पैसा ही क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं उनका 4 व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, उनका कहीं ना कहीं डेली लाइफ हो सकती है। बट आप ये चीज़ें नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं एक आफ्टर सम टाइम ये चीज़ें आपके लिए इतनी क्रिटिकल हो कि हो सकता है आप सर्वाइवल भी ना कर सके। दूसरा, भाई जिसके पास कम सैलरीज है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग है, चीज़ों को फ्यूचर को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है, चीज़ें सीखना है, सीख चुका है, तो वो क्या कर सकता है, उस अपनी कम सैलरीज में भी उस पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को सेव करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपना जो पैसा है उसको सही से इन्वेस्ट करिए, चीज़ों को समझिए। देखिए पैसे की समझ काफ़ी कम लोगों को होती ही नहीं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ऐसी बातें की ही नहीं जाती हैं कि आप पैसे को सीए या सेफ या इन्वेस्ट या कैसे कर सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कोई डिस्कस भी नहीं करता। हाँ, लेकिन हाँ, इस प्रेजेंट टाइम में चीज़ें इतनी अच्छी हो चुकी हैं डेवलप, कि ऑनलाइन वे में आप पैसे को इन्वेस्ट करना, चीज़ों को कहाँ पे क्या करना चाहिए, आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आप अगर इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि मुझे कैसे पैसे को सेव करना है, फ्यूचर के लिए क्या स्कोप्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है आगे हैप्पी हो सकती है, आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आप अपने पैसे को सही से बचाइए, सेव करिए, एक्सपेंस को कट करिए, और हो सके तो अपने पैसे को क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। हो सकते हैं आप अपने पैसे को अपने आप पे इन्वेस्ट करें, किस लिए, जहाँ पे आपका फ्यूचर स्कोप दिख रहा है उस सेविंग से कुछ अपने आप पे, इसलिए कि जहाँ पे आपको करियर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।